हेलो बच्चों, हेलो सभी को। लोगरिथम एक ऐसा टॉपिक है जो कैट में जिसका क्वेश्चन हर साल आ रहा है। और बच्चों, अगर थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस की जाए तो इसके क्वेश्चन डुएबल होते हैं। और मैं इसके अलग अलग वीडियोस भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इससे ही पहले 2-3 वीडियो बना चुका हूँ लोगरिथम के क्वेश्चंस पे। तो अगर इस पूरी सीरीज को आप देखोगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज भी हमारा जो क्वेश्चन है वो लोगरिथम का है और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए मिलके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, पेपर में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट एक्स, आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना था। और हमें गिवन क्या था सर? हमें गिवन था इफ y इज इक्वल टू, ये गिवन था हमें, इफ y इज इक्वल टू log log बेस 9, और फिर ब्रैकेट लगा के log x बेस 9। ठीक है, ये y का वैल्यू था हमारे पास। और इसके अलावा हमें एक और इक्वेशन गिवन थी विच इज 7 रेज टू पावर y डिवाइडेड बाय log 7 बेस 9। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट पावर में है 7 की, 7 रेज टू पावर y बाय log 7 बेस 9 इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था सर? हमें इस क्वेश्चन में x का वैल्यू फाइंड आउट करना था, जो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये दो चीजें हमें गिवन थी। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, आइए मिलकर देखते हैं। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं जो पहले दी हुई है हमें, और मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। अब इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं पहले चेक करता हूं तो इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास 7 रेज टू पावर y डिवाइडेड बाय log 7 बेस 9 इज इक्वल टू, बच्चों मेरे को 3 दिया हुआ है। अच्छा, log की प्रॉपर्टी है कि अगर उसे ऊपर ले जाओगे, उसे अगर रेसिप्रोकल कर देते हो तो नंबर बेस बन जाता है, बेस नंबर बन जाता है। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, ये y ऐसे कैसे है, और जो नीचे है 7 बेस 9 log में, वो ऊपर आके बेसिकली रेसिप्रोकल होके वो बन जाएगा log 9 बेस 7। ठीक है, नंबर बेस बन जाता है, बेस नंबर बन जाता है, ये लोगरिथम की प्रॉपर्टी है। इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब क्या होगा इस, अच्छा, लोगरिथम की एक दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर log के आगे कुछ लिखा हुआ है, जैसे y लिखा हुआ है, तो ये हम यहां पे नंबर की पावर में लेके जा सकते हैं। बेसिकली हम 9 की पावर में लेके जा सकते हैं। तो ये भी लोगरिथम की प्रॉपर्टी है बच्चों। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 7 रेज टू पावर log, बेसिकली आई कैन राइट 9 रेज टू पावर y, और यहां पे बेस 7 है, और इज इक्वल टू मेरा 3 है, तो ये मेरे पास 3 के इक्वल है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि ये 7 और यहाँ पे बेस 7 दोनों ही सेम बन गए हैं। ठीक है, ये 7 और ये 7 सेम है। तो लोगरिथम की एक दूसरी प्रॉपर्टी है कि सर अगर ये वाला बेस और ये वाला सेम होता है, ये वाला बेस और ये वाला बेस अगर सेम होता है, तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इनको हम हटा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 9 रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा मेरा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूं। ठीक है सर, ये मेरी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है सर? 3 हो गई है। इनफैक्ट मैं यहां से y का वैल्यू निकाल भी सकता हूं चाहूं तो, है ना? तो मैं y का वैल्यू निकल भी जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, y का वैल्यू भी निकालने की जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 पे आता हूं बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 मेरी ये थी सर। तो इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ था y इज इक्वल टू log बेस 9, और फिर ब्रैकेट लगा के लिखा हुआ था log x बेस 9। राइट सर? अब लोगरिथम की एक दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसका मतलब क्या होता है, log का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि 9 की पावर 9 की, ये बेस की 9 की पावर ये y ली जाए तो ये अंदर वाला नंबर आएगा जो ये बचता है बच्चों। तो लोगरिथम में ये भी एक प्रॉपर्टी है कि 9 की पावर अगर ये y ली जाए तो ये अंदर वाला नंबर आएगा। बेसिकली आप ये बोल सकते हो जो 9 की पावर y होगा वो इक्वल होगा log x बेस 9 के, log x बेस 9 के। यू कैन राइट इट लाइक दिस। और इसमें इक्वेशन नंबर 3 में हमें 9 की पावर y का वैल्यू पता है 3 है, तो मैं डायरेक्टली 9 की पावर y के आगे यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू 3 है इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू आई कैन राइट log x बेस 9 हो जाएगा। और अब इसका क्या मतलब है? फिर से log की बेसिक डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि इस 9 की अगर ये 3 पावर ली जाए तो x आएगा। इस 9 की अगर ये पावर 3 ली जाए तो ये x आएगा। मतलब x आएगा अगर 9 की पावर, ये बेस की पावर अगर ये 3 ली जाए, मतलब कि ये वैल्यू हमारी 729 हो जाएगी। तो 729, हमें x का वैल्यू पूछा हुआ था, तो x का वैल्यू निकल के आ रहा है बच्चों हमारा 729। तो 729 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ आप लोगों को। आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया बच्चों। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।